राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम भज प्यारे मन सीताराम। सीताराम सीताराम भज प्यारे मन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम भज प्यारे मन सीताराम। सीताराम सीताराम भज प्यारे मन सीताराम। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, हमारे मन को भी मजबूरी बस कई ऐसे कार्य जीवन में करने पड़ते हैं, लेकिन मैं फिर आपसे निवेदन कर रहा हूं, ये जान के करते हो कि हे प्रभु मेरी मजबूरी है, इधर ना चाहकर भी जाना पड़ रहा है, लेकिन मैं तो इस कार्य को भी आपके निमित्त कर रहा हूं। तो यदि ये वस्तु गोविंदम जो तैने मुझे मन सौंपा है, ये भाव सौंपा है, अब अच्छा या बुरा तू जाने। भगवान की निमित्त कर्म करोगे तो पाप नहीं होगा। यानी संसार में एक्टिंग और भगवान से प्रेम। देखिए, मैं रोज निवेदन करता हूं, छोटे छोटे प्रसंग हमारे जीवन को बदल देते हैं। छोटे छोटे प्रसंग हमारे जीवन को बदल देते हैं। हम लोग सत्संग में आकर के, सांसारिक तो कोई कमाई होती नहीं, धन की कोई प्राप्ति होती नहीं, उम्र की बढ़ोतरी होती नहीं, लेकिन क्या होता है, हमें अपना पता चल गया कि मैं आत्मा हूं, और ये पता चल गया मैं मरने वाला नहीं हूं। हे अजन्मा अमर आत्मा, क्यों परेशान हो रहे हो? अब बताइए, अगर आत्मज्ञान है अब परेशान है, तो इसका मतलब अभी आत्मा का ज्ञान परिपक्व नहीं हुआ है। परेशानी का कारण ही यही है, हम मन के गुलाम बन जाते हैं तो जल्दी जल्दी परेशान होने लगते हैं। अब मारीच की बात सुनिएगा। मारीच के सामने दोनों तरफ मृत्यु थी, इधर कुआं इधर खाई। अब ध्यान दीजिएगा इस बात को, हमारे सामने भी दोनों तरफ हैं। इधर कर्म तो करना पड़ेगा। अब एक सदन कसाई है, उसका काम है मांस काट के बेचना, वो बेचेगा, लेकिन वो कर्म भी किसके निमित्त कर रहा है? भगवान को याद करते हुए कर रहा है। इसलिए आप सबको एक कसौटी दे रहा हूं, कर्म करो फल के लिए नहीं, भगवान के निमित्त कर्म करो, प्रत्येक कर्म भगवान के निमित्त। तो भाव को समझो, उभय भांति देखा निज मरना। मारीच ने समझ लिया कि बेटा तेरी मौत तो पक्का है। तब ताकी सी रघुनायक सरना, बस अगर मौत है तो भगवान की शरण में जाके मरूं तो ज्यादा अच्छा है। अब देखो, हमारा मन इस संसार में रमण करेगा, मरना तब भी होगा शरीर का, भगवान की तरफ जाएगा, शरीर तो मरेगा लेकिन तुम्हारा कल्याण होगा। ये बहुत विचित्र चीज है। अभी तक नहीं समझी, अब समझ लो। ये मलाल मत करो, इतनी उम्र हो गई, अरे तो क्या फर्क पड़ता है, जब आंख खुली तब सवेरा। भगवान ने तो इतना बड़ा चैलेंज कर दिया, अंत मति सो गति।
आखिरी सांस निकलते हुए भी अगर आपका ये विचार हो जाए मैं भगवान का अंश हूं, बस अंत घड़ी में भी, अंत मति, मति माने बुद्धि, जब आपकी बुद्धि में ये बात बैठ जाए मैं शरीर नहीं, मैं परिवार का नहीं, संसार का नहीं, मैं तो परमात्मा का हूं, समझ लो कल्याण हो गया। देखो निवेदन करना मैं अपना फर्ज महसूस करता हूं, और ये मैंने आपको कई बार निवेदन किया कि जो भी शब्द आते हैं ये भगवान की कृपा से आते हैं, उसमें मेरा कहीं भी कुछ नहीं है। हाँ, मैं ये साथ साथ निवेदन करता हूं, अगर कोई त्रुटिपूर्ण शब्द मैं आपके सामने बोलता हूं उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी भी रहता हूं भगवान से, और आप लोगों से भी कहता हूं कि अगर मेरे कोई त्रुटिपूर्ण शब्द आपको लगें तो मुझे सेवक मान के, दास मान के क्षमा कर देना, अच्छे लगें तो भगवान का प्रेम मान के पी लेना। बहुत एकाग्रता से सुनिएगा, दोनों तरफ मौत है, उभय भांति देखा निज मरना, वो समझ गया मृत्यु तो आनी आनी है, तब ताकी सी रघुनायक शरणा, किधर जाके मरूं, रावण को मना करूं, नहीं मैं नहीं बनता सोने का मृग, मैं नहीं ठगता भक्ति को, मैं धोखा नहीं दूंगा, तो ये मार देगा। मौत तो यहां पर भी है और वहां जाऊंगा तो मरूंगा वहां पर भी। तो मारीच ने देखा दोनों ओर से मरना निश्चित है, मृग बनकर जाऊं और राम मारेंगे और न जाऊं तो रावण मारेगा। अब आप ध्यान से सुनिएगा, तब उसने निर्णय किया कि जब मरना ही है तो रावण के हाथों क्यों, अहंकार के हाथों क्यों, मोह के कारण क्यों मरूं, ममता मोह आसक्ति के कारण क्यों मरूं, चलूं प्रभु के हाथों ही मरूं, यही सार्थक मरना है। यही ध्यान दीजिएगा, इसी को कहते हैं अंत मति सो गति, अंतिम समय हे प्रभु ये शरीर छोड़ के तेरे पास आ रहा है। लेकिन हमारा मन तो बेटा आखिरी समय उसे बुला ले, उसे बुला ले, उसे बुला ले, पता नहीं क्या निकलता है। मैं आज तक खोपड़ी में नहीं समझ पाया कि रिश्तेदारों को बुला के क्या निकलता है। नहीं, और उसके बाद में मान लो नहीं मरे तो क्या करोगे। मान लो 4 बार बुला लिया और कोई नहीं मरा, वो 5वीं बार रिश्तेदार भी कहेंगे अब हम नहीं आते, मरते मराते तो है नहीं, बार बार बुला लेते हैं। अरे बाबा भगवान को याद करो, उस समय अगर ऐसा किसी को मौका मिल जाता है वैसे तो प्रयत्न करना चाहिए, सारे काम भगवान के निमित्त करो। तो जब तेरी इच्छा, रेजिग्नेशन लेटर लिख के रखो कि जब चाहे तू अपना शरीर वापस ले ले, क्यों, अब तो मैंने अपना सब कुछ समर्पण प्रभु को कर दिया, अब काहे का डर है, कल का मरता हूं आज मरूं, काल मरे सो आज मरे, आज मरे सो अब, कल में प्रलय हो जाएगी, फिर मरेगा कब। इसलिए ये कार्य करने के लिए ध्यान दीजिएगा, जितनी जल्दी हम अपने गुरु या भगवान की शरणागति ग्रहण कर लेंगे, मन बुद्धि का सरेंडर कर देंगे, मुर्दे की तरह बन जाएंगे, मन बुद्धि नहीं लगाएंगे। यह है गधे की अकल। तो मारीच ने देखा दोनों ओर से मरना निश्चित है, मृग बनकर जाऊं तो राम मारेंगे, ना जाऊं तो रावण मारेगा। बताओ कैसी विचित्र है, यानी रावण ने कहां लाके फंसा दिया। अब हमारी स्थिति समझ लीजिएगा कि माया महाठगनी हम जानी, भगवान ने अपनी दासी माया से कह दिया तेरी तरफ आए तो भी मौत है, मेरी तरफ आए तो शरीर की तो मौत सुनिश्चित है, लेकिन इनका कल्याण होगा। इसीलिए संत महात्मा बार बार हम लोगों को कहते हैं मन की तरंग मार लो। मन के विचार ये तरंग हैं, जैसे पानी में तरंग कभी राइट चलती हैं कभी लेफ्ट चलती हैं, ऐसे हमारे मन में सुबह से लेकर शाम तक मैं कई बार सोचता हूं
हमारे मन में गोबर गणेश नहीं आता। ये या तो हमारा मन बिगड़ा हुआ है कि हम कभी अपने खानदान की सोचें, इधर की सोचें, उधर की सोचें, आता ही नहीं कभी खोपड़ी में बातें। और मैं देखता हूं सारा दिन खोपड़ी में लोगों के यही चलता रहता है। इसी को कहते हैं मन की तरंग मार लो। हमारा मन भगवान से प्रार्थना करते हैं, अगर प्रभु चले तो आपके रूप में, आपके गुणों में, आपके लीला में, आपके धाम में, आपके भक्तों में। मन तो जाएगा, मन एकाग्र नहीं रह सकता। मन को तो कोई स्थान चाहिए डूबने के लिए। मन को तो डूबना है, इधर डूबो या इधर डूबो, एक तरफ कुआं एक तरफ खाई। अब मन ये चाहे कि अगर मैं भगवान की तरफ चलूं तो सत्य का मार्ग है, ये कुसंग का मार्ग है। अब आप लोग सोच लीजिए, शरीर में रहना पड़ेगा, परिवार में रहना पड़ेगा, सारे काम करने पड़ेंगे संसार के, मगर जिसने भगवान के निमित्त कर्म किया उसका कल्याण होगा। अब मारीच को सुनो। तब मारीच ने, ये मृग मारीच है, इतनी जो बार बार आपको इससे एक ही टॉपिक पे सुना रहा हूं, हमारा मन भी मारीच है। मेरा मन नहीं है ना आज चलने का, मेरा मन नहीं है ना आज ये करने का, मेरा मन नहीं कर रहा, ये मारीच है। सोचो, जब उसने निर्णय किया, हम अपने मन से निर्णय करें, जब मरना ही है तो रावण के हाथों क्यों मरूं, चलूं प्रभु के हाथों ही मरूं, यही सार्थक मरना है। ये रहा, आज चुने, अभी चुने, या आगे चलकर चुने, या अगले जन्मों में चुने, लेकिन चुन पाएंगे मनुष्य शरीर में आकर के। कोई जीव मनुष्य शरीर के अलावा देवताओं का मन भी भोगी है, पापी है, ये याद रखिएगा। स्वर्ग जाकर के भी भगवत प्राप्ति नहीं होती। ये इसी मनुष्य शरीर का कमाल है। तो मारीच माने मन, बिगड़ा हुआ मन प्रभु के हाथों। जी पूछिए। गुरुजी, मैं एक मेरा प्रश्न है। दो पूछो। मारीच को ये पता था कि मुझे ये मारेगा या वो मारेगा, हाँ। वो उधर खाई है। हाँ। तो जब वो हीरो बन के आया तो उसने उसी टाइम भगवान राम के सामने सरेंडर क्यों नहीं कर दिया? उसे समझे नहीं, वो तो रावण उसके साथ इतना बड़ा कांड करवा दिया उसने अपना। अब सुन लीजिए, कांड क्या करा दिया? ये और कांड उसने नहीं कराया। उसको मौका दिया। हाँ सुन लीजिए, बहुत अच्छी बात आपने पूछी। मारीच का मन, आप क्या समझते हैं? मंथरा ने जो केकई को कहा, वो मंथरा का मन किसने बदला? ये केकई का मन किसने बदला? केकई तो भगवान राम से इतना प्रेम करती थी। इसी प्रकार मारीच के मन में भगवान ने कहा तू रावण की मान ले और मेरी तरफ चला। ये डिसीजन, ये बुद्धि भगवान की कृपा से इसे मिली। प्रभु के हाथों मरूं तो सार्थक है। आपने कहा इतना बड़ा कांड करा दिया, अभी आपको और हमारे को पता नहीं, कोई कांड नहीं हुआ। ये जो लीला हुई है ये तो पहले से डिसाइडेड थी। सीता का कोई हरण नहीं हुआ। आपको एक विचित्र बात और बता देता हूं, ये जो रामचरितमानस में आप पढ़ते हो कि सीता का हरण हुआ, रावण ले गया, सीता तो भगवान में समा गई थी। जब समय भगवान राम और सीता से बोले देख देवी, अब वो समय आ गया है लीला करने का, अब तुम छाया रूप से सीता रूप में आ जाओ और असली रूप से मेरे अंदर समा जाओ। तो सीता तो भगवान राम में जा चुकी थी, क्योंकि हमारी बुद्धि इन बातों को पकड़ नहीं पाती है। और इसका भी प्रमाण दूंगा आपको, चौपाई के माध्यम से, वाल्मीकि रामायण के माध्यम से, अध्यात्म रामायण के माध्यम से, तुलसीकृत रामायण के माध्यम से। तो प्रभु
के हाथों मरना यही सार्थक है। शरीर तो सबका मरेगा, भगवान का चिंतन करते हुए मरूं या संसार का चिंतन करते हुए मरूं, ये हमारा डिसीजन है। हमारे मन का सोचना है ममता मोह आसक्ति में मरूं तो भी शरीर मरेगा, भगवान का सुमिरन करते हुए मरूं तो भी मरना पड़ेगा। लेकिन भगवान का सुमिरन करूंगा, भगवान की तरफ चलूंगा, सीता की तरफ चलूंगा। भगवान तो सबके मन को जानते हैं ना, जानते हैं प्रभु सबके मन को। ये मारीच मन का द्योतक है, अभी मैंने आपसे कहा, और आप कई बार सुनते भी हो, जानते हैं प्रभु सबके मन की। आपके हमारे मन को जानते हैं और आपको पता भी नहीं, अंदर बैठे हुए नोट करते रहते हैं। आप समझाया राजकुमार जी? हाँ जी गुरु जी। अब सुनिएगा, अब ध्यान से सुनो। तो उसने सोचा रावण के हाथ क्यों, प्रभु के हाथों मरूं, यही सार्थक मरना है। अब आप सोचिए, आपको और हमको सबको मरना है। अब आप मुझे बताइए, परिवार का होके मरूं या भगवान का होके मरूं? सोचो, डिसीजन आपके हाथ में। मरना तो है, शरीर तो मरेगा, ये किसी पर्टिकुलर काम के लिए मिला था। अब भगवान की तरफ चले तो कहां जाऊंगा, मेरा परम पद होगा, भगवान के लोक में जाऊंगा। और माया ममता मोह आसक्ति, हाय हाय हाय, मेरे मकान मेरी दुकान मेरा धन मेरे बच्चे, मरना तब भी है, शरीर तो बचेगा नहीं। ये आपका डिसीजन है। ये सोचकर श्री राम की ओर चल पड़ा। मारीच क्या है? कपटी और चंचल मन। ध्यान से सुनो, कपटी और चंचल मन जो सोने का कपट मृग बना हुआ है, ये नकली मृग है। आप और हम लोग हैं आत्मा। बात को कितना लंबा करना चाहूं, कितना डिटेल करना चाहूं, हमारा मन है आत्मा का मन। देखो, पावर लेता है आत्मा से, कमाल की चीज है। जब शरीर मरेगा तो मन क्या चेतन, मेन मन आत्मा के साथ जाएगा। लेकिन जब तक शरीर में रहा, मैं स्त्री हूं, मेरा खरीवार, मेरा पीहर, मेरी ससुराल, ये पापी मन है। और आत्मा से पावर लेकर के, परमात्मा से चेतनता लेकर के यहां करूं एक्टिंग और भगवान से करूं प्रेम, ये समझने की चीज है। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, ये सोचकर श्री राम की ओर चल पड़ा। मारीच क्या? कपटी और चंचल मन। कपटी और चंचल मन, समझ रहे हैं? हमारा कपटी और मन चंचल, इसके कारण इसलिए हे पुण्य आत्माओं, कपटी और चंचल मन जो सोने का कपट मृग बना हुआ है, आप भी हम कपटी स्त्री कपटी पुरुष बने हुए हैं, अपने को शरीर मानते हैं, अरे हैं आत्मा। अब देख लीजिए, हम मरते दम तक शरीर को मैं मानते रहते हैं, ये नकली मृग है। तो लंका में जिस आसन पर भगवान बैठे, उसकी विशेषता क्या? ये विशेषता है, अयोध्या के सिंहासन को दूसरे ने बनवा दिया और भगवान बैठ गए। मिथिला के आसन पर निर्माण दूसरे ने कराया, भगवान आकर बैठ गए। चित्रकूट के आसन का बनाया देवताओं ने और किशोरी जी ने मिलकर के। पर लंका का जो आसन है वो तो स्वयं ईश्वर को बनाना पड़ा। और इसके निर्माण के लिए बस आप एक बार मन का भाव बदल लो, भगवान स्वयं आपके हृदय में आकर विराजमान हो जाएंगे। ये रामायण में पढ़ते तो हैं, आज उसी आसन पर बैठे हुए हैं भगवान लंका के अंदर। इसका अभिप्राय जो लोग, अब ध्यान से सुनिएगा, आज की आखिरी और सटीक बात बताने जा रहा हूं। जो लोग अपने अंतःकरण को, देखिए इस पॉइंट को पकड़ के रखिएगा,
कल सत्संग इसी पॉइंट से चालू करने वाले हैं हम, और बहुत मार्मिक बात है। जो लोग अपने अंतःकरण को ईश्वर के आसीन होने योग्य बना देते हैं वो तो बना लें, लेकिन कभी किसी को ऐसा अनुभव हो हम तो अंतर मन को इस योग्य नहीं बना पा रहे, उसके निर्माण की क्षमता हम में नहीं, तो उनके लिए प्रार्थना ही केवल उपाय है, शरणागति ही एक उपाय है। उनसे सब पुण्य आत्माओं से प्रार्थना करें। आज हम इस परिस्थिति में आ गए हैं, हम चाहकर भी स्वयं को बदलने में समर्थ नहीं, फिर भी एक मार्ग है शरणागति का। जब हमारे बस में नहीं तो शरणागति तो मार्ग है ना बचा हुआ, अपनी बुद्धि और मन का सरेंडर। हे पुण्य आत्माओं, निवेदन करना मेरा कार्य है। फिर आपसे पहले भी कह चुका, अगर मेरे कोई शब्द आपको चोट पहुंचाएं तो क्षमा कीजिएगा, अच्छे लगें तो हृदय में उठाइएगा। कल यहीं से चर्चा उठाऊंगा, यहीं से चर्चा करूंगा। आपके मन में प्रश्न हो, अच्छा है राजकुमार जी ने पूछा, हमें खुशी होती है। आप पूछते हो तो कई लोगों का जवाब मिलता है। अब आप गुड्डी जी से भजन सुनिए। मैं तो रटूंगी राधा राधा नाम ब्रज की गलियन में, मैं तो रटूंगी राधा राधा नाम ब्रज की गलियन में, रहूं खोई खोई आठों याम ब्रज की गलियन में, रहूं खोई खोई आठों याम ब्रज की गलियन में, मैं तो रटूंगी राधा राधा नाम ब्रज की गलियन में। इत उत डोलूं कह कह राधा, इत उत डोलूं कह कह राधा, मिट जाए जीवन की बाधा, मिट जाए जीवन की बाधा, और मिल जाए घनश्याम ब्रज की गलियन में, मुझे मिल जाए भगवान ब्रज की गलियन में, मैं तो रटूंगी राधा राधा नाम ब्रज की गलियन में। उलझ उलझ कर ब्रज करिलन में, उलझ उलझ कर ब्रज करिलन में, सेवा कुंज में या निधिवन में, सेवा कुंज में या निधिवन में, हो जाए जीवन की शाम ब्रज की गलियन में, हो जाए जीवन की शाम ब्रज की गलियन में, मैं तो रटूंगी राधा राधा नाम ब्रज की गलियन में। अब तो चाह यही सखी मन की, अब तो चाह सखी यही मन की, धूल मिले मोहे हरि चरणन की, धूल मिले मोहे हरि चरणन की, और निकले तन से प्राण ब्रज की गलियन में, और निकले तन से
प्राण ब्रज की गलियन में कहीं मिल जाए घन श्याम श्याम। ब्रज की गलियन में मुझे मिल जाए घन श्याम ब्रज की गलियन में हो जाए जीवन की शाम ब्रज की गलियन में मैं तो रटूंगी राधा राधा नाम ब्रज की गलियन में रहूं खोई खोई आठों याम ब्रज की गलियन में। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए लाल जी का मंगल हो, सभी भक्तों का मंगल हो। सबको राधे राधे भैया, सबको राधे राधे भाई, राधे राधे, राधे राधे जी, राधे।